भाई पिछली वीडियो में हमने हर नुक्ते का स्क्वायर्ड फासला ले लिया था इस लकीर के साथ। लकीर की इक्वेशन ये थी। और भाई ये जो स्क्वायर्ड फासला था वो असल में निशानदेही कर रहा था एरर की। और उसके बाद इन सारे एरर्स को जब हमने जमा किया तो हमें लकीर का खलल मिल गया। और अब इस वीडियो में हम इस पूरी चीज़ को अलजेब्रा की मदद से सुलझाएंगे। इसको सुलझाने के बाद फिर हम इस पर कैलकुलस इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैलकुलस इस्तेमाल करने के बाद हम उस नहज तक पहुंचेंगे जहां पर हमें एम और बी की ऐसी इकदार मिल जाएंगी जिसके लिए लकीर का खलल कम से कम होगा। चलिए फिर काम शुरू करते हैं और सबसे पहले इस टर्म को खोल लेते हैं। तो इस टर्म को जब हम खोलेंगे तो हमारे पास y1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 ज़रब y1 और ये पूरी चीज़ आ जाएगी 2y1 ज़रब mx1 जमा b और उसके बाद इस पूरी चीज़ का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा mx1 जमा b का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें हम जमा करेंगे इस पूरी चीज़ को, लेकिन हम इसको भी खोल लेंगे। तो जब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो हमारे पास y2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 ज़रब y2 ज़रब ये पूरी चीज़, तो यहाँ पर mx2 जमा b आ जाएगा जमा इस पूरी चीज़ का स्क्वायर भी हम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा mx2 जमा b का होल स्क्वायर। और भाई इसमें फिर हम बाकी नुक्तों में भी जो खलल आ रहा था उनको भी जमा करेंगे और आखिर में हम अपने आखिरी नुक्ते के खलल को भी यहाँ पर जमा कर लेंगे, लेकिन जाहिर है कि हम इसको भी खोलेंगे। तो यहाँ पर फिर yn का स्क्वायर माइनस 2 ज़रब yn ज़रब mxn जमा b जमा इस पूरी चीज़ का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो भाई अब ये पूरी चीज़ हमें इस शक्ल में मिल गई है, लेकिन हम इसको मज़ीद सुलझा सकते हैं। बल्कि एक तरह से हम इसको सुलझा नहीं रहे हैं, हम इसको मज़ीद खोल रहे हैं, लेकिन आखिर में ये पूरी चीज़ सुलझ ही जाएगी। तो ज़रा सब्र करें और मेरे साथ चलते रहें। तो यहाँ पर y1 का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब इस पूरी चीज़ को हम खोलेंगे। मनफी 2y ज़रब mx1 बराबर हो जाएगा 2y1 mx1 के, और मनफी 2y ज़रब b बराबर आ जाएगा मनफी 2y1 b के। इस पूरी चीज़ को जब हम खोलेंगे तो हमारे पास mx1 का स्क्वायर आ जाएगा जमा 2mx1 ज़रब b आ जाएगा और उसके बाद फिर मस्बत b का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन अब इस तरह का दिखने लगेगा। चलें अब इसमें जमा करते हैं ये पूरी चीज़ और इसको भी हम खोल लेंगे। तो यहाँ पर y2 का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा मनफी 2y2 ज़रब mx2 बराबर आ जाएगा मनफी 2y2 mx2 के। अच्छा, मनफी 2y ज़रब b बराबर आ जाएगा मनफी, बल्कि इसको इसी रंग से दिखा दूँ, मनफी 2y2 b के। और उसके बाद ये पूरी चीज़ जब हम खोलेंगे तो हमारे पास mx2 का होल स्क्वायर आ जाएगा जमा 2mx2 b आ जाएगा और इसमें हम जमा करेंगे b के स्क्वायर को। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को भी हमने मज़ीद खोल दिया है। अच्छा, और उसके बाद ये कहानी चलती चली जाएगी दूसरे नुक्तों के लिए भी, यानी दूसरे नुक्तों के खलल के लिए भी, और फिर हम आ जाएंगे अपने आखिरी नुक्ते के खलल पे। तो इसको मज़ीद खोलेंगे तो हमारे पास yn का स्क्वायर आ जाएगा मनफी 2yn ज़रब mxn बराबर हो जाएगा मनफी 2yn mxn के। मनफी 2yn ज़रब b बराबर आ जाएगा मनफी 2yn
और अब जब इस पूरी चीज़ को हम खोलेंगे तो हमारे पास जमा एम एक्स एन का होल स्क्वायर आ जाएगा, जमा 2mxn ज़रा b आ जाएगा, जमा b स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, तो अब ये सारे एक्सप्रेशंस खुल गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको मज़ीद खोल सकते हैं। भाई mx एक स्क्वायर के बजाय मैं इसको m स्क्वायर x एक स्क्वायर के बराबर भी रख सकती हूँ, और इसी तरह मैं इसको भी खोल लूँगी। तो फिर ये स्क्वायर इन दोनों ही टर्म्स पर आ जाएगा। तो यहाँ पर m स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसके स्क्वायर को मैं ज़रा करीब कर लूँ। हाँ, और बिल्कुल इसी तरह हम इस होल स्क्वायर को भी खोल लेंगे, और यूँ हमारे पास इधर m स्क्वायर और xn स्क्वायर आ जाएगा। चले, अब हमने पूरे एक्सप्रेशंस को खोल दिया है, तो अब इसको सुलझाने पर आते हैं। और उसके लिए मुझे सबसे पहले तो जगह बनानी पड़ेगी। हाँ, अच्छा, अब हम इसको सुलझाने के लिए करेंगे ये कि सारे कॉमन टर्म्स, सारी मुश्तरका टर्म्स को आपस में जमा कर देंगे। तो ये y1 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर और बाकी सारे नुक्तों के y के स्क्वायर, और आखिर में yn के स्क्वायर को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y1 का स्क्वायर जमा y2 का स्क्वायर और बाकी सारे नुक्तों के y के स्क्वायर, और आखिर में हमारे पास आ जाएगा yn का स्क्वायर। तो ये पूरी चीज़ फिर एक टर्म हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें और इसमें और इसमें जो मुश्तरका टर्म है वो है -2m। तो -2m को हम बाहर निकाल लेंगे, और फिर अंदर हमारे पास y1 x1 आ जाएगा जमा y2 x2 आ जाएगा, और यही काम हम बाकी सारे नुक्तों के लिए भी कर रहे होंगे, और आखिर में हमारे पास yn और xn आ जाएगा। अच्छा, अब ज़रा आते हैं इन टर्म्स पर। ये और ये और ये। तो भाई इन टर्म्स में जो मुश्तरका चीज़ है वो है -2b, और यूँ फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास y1 आ जाएगा जमा इस गुलाबी नुक्ते के लिए फिर यहाँ पर y2 आ जाएगा, और यही चीज़ हम बाकी नुक्तों के खलल के एक्सप्रेशंस के साथ भी करेंगे, और आखिर में हमारे पास यहाँ पर yn आ जाएगा। और भाई इन सारी टर्म्स में जो मुश्तरका चीज़ है वो है m स्क्वायर। तो इसमें हम जमा कर देंगे m स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x1 का स्क्वायर आ जाएगा जमा x2 का स्क्वायर, और ये सिलसिला सारे नुक्तों के खलल के लिए चलता चला जाएगा, और आखिर में हमारे पास xn का स्क्वायर आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे मैं 2 लगाना भूल गई थी। अच्छा, अब ज़रा इन टर्म्स को देखते हैं। तो इन तीनों में जो मुश्तरका चीज़ें हैं वो हैं मस्बत 2mb। तो मस्बत 2mb को हम बाहर ले आएंगे, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम x1 को जमा कर रहे होंगे x2 में, और इस तरह से हम बाकी सारे नुक्तों की x की इकदार को भी जमा कर रहे होंगे जब तक कि हम यहाँ पर xn पर नहीं आ जाते।
अब भाई आते हैं अपनी आखिरी टर्म्स पर। तो यहाँ पर एक बी स्क्वायर है, यहाँ पे दूसरा बी स्क्वायर है और मज़ीद नुक्तों के भी बी स्क्वायर होंगे और आखिर में हमारे पास nth नुक्ते का बी स्क्वायर आ जाता है। तो चूंकि हमारे पास कुल नुक्ते n हैं तो उतनी दफ़ा बी स्क्वायर आपस में जमा हो रहे होंगे, इसलिए हम इस पूरी चीज़ को n ज़रब बी स्क्वायर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। और यूँ हमने इस पूरी चीज़ को खोल कर फिर मज़ीद सुलझा लिया है। तो ये चीज़ भी, तो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल एक बराबर हैं, बस इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब अगली वीडियो में हम इस पर कैलकुलस इस्तेमाल करेंगे। तो आप इन सारी बातों को अपने जहन में बैठाएं और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।